चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन को शॉर्टकट में रेजेक्स बोला जाता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? रेजेक्स। ठीक है, तो इंटरव्यू में आपसे रेजेक्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ अलग अलग प्री डिफाइंड सिंटेक्स होते हैं जो आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है, सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, तो बताओ दे। रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली हम बोलेंगे किसको? सिंपल सा एक लाइन में आप डिफिनीशन बताओगे, अ कलेक्शन ऑफ मेटा कैरेक्टर्स आर कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मेटा कैरेक्टर्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन। और मेटा कैरेक्टर्स जो होगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, नंबर एंड स्पेशल सिंबल। आई बात समझ में? तो कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, नंबर एंड स्पेशल सिंबल को हम क्या बोलते हैं? मेटा कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ मेटा कैरेक्टर्स आर कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। डिफिनीशन क्लियर? तो रेगुलर एक्सप्रेशन में बेसिकली आपको अलग अलग पैटर्न बनाना होता है और उस पैटर्न के बेस पे आपको अलग अलग रिजल्ट फाइंड आउट करना होता है। आ रही बात समझ में? तो इंटरव्यू में आपको कुछ रियल लाइफ बहुत सारे ऐसे ऐसे टास्क दिए जाएंगे जहाँ पे आपको बिना रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लो आपको एक टास्क दे दिया गया, मान लो आपके पास 10 पेज का डेटा है, अलग अलग पैराग्राफ है बहुत सारा, 10 पेज में है ना, और उस पैराग्राफ में बीच बीच में आपकी ईमेल आईडी है। अब आपसे बोल दिया गया कि पाइथन में आप एक प्रोग्राम बनाओ, वो पूरे होल डेटा को रीड करे, 10 पेज का हो डेटा या 100 पेज का डेटा हो, और उस होल डेटा को रीड करने के बाद जहां जहां उसको ईमेल आईडी मिले उसको एक्सट्रैक्ट करके एक लिस्ट में स्टोर कर ले। आ रही बात समझ में? तो मैनुअली तो आप कर नहीं सकते, तो इसके लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना होगा। तो बिना रेगुलर एक्सप्रेशन यूज किए ये आप कर ही नहीं सकते। और रेगुलर एक्सप्रेशन का जब हम यूज करेंगे तो उसमें बस हमें एक लाइन का कोड लिखना है, और वो एक लाइन का कोड वो पूरे होल डेटा को रीड करेगा, और रीड करके जहां जहां उसको ईमेल आईडी मिलेगा एक्सट्रैक्ट करके और अपने आप एक लिस्ट बना देगा, और उस लिस्ट में अलग अलग इंडेक्स पे अलग अलग ईमेल आईडी स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आई? या फिर अगर आप कोई वेबसाइट में जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हो, लॉगिन करते हो, तो स्ट्रांग स्ट्रांग पासवर्ड का ऑप्शन आता है, देखा होगा। तो स्ट्रांग पासवर्ड देने के लिए कंडीशन ये होता है कि एटलीस्ट आपके पास एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल सिंबल होना चाहिए। तो वैसा वैसा अगर आपको टास्क दे दिया गया तो बिना रेगुलर एक्सप्रेशन के ये आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे मैं बहुत सारे रियल लाइफ अभी एग्जांपल्स बताऊंगा जिनको सॉल्व करने के लिए आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना होगा, और उसको लिए आपको पैटर्न बनाना आना चाहिए। अब पैटर्न बनाने के लिए कुछ अलग अलग सिंटेक्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। बात समझ में आई? तो पहले मैं पैटर्न बनाना बताता हूँ कि कैसे कैसे पैटर्न बनाते हैं। अभी लिखना मत, बस समझना। ये सारा नोट्स में ऑलरेडी मैं दे दिया है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने वेलकम स्टोर किया। इस वेरिएबल का अगर मैं टाइप पता करूंगा क्या आएगा? स्ट्रिंग। तो अगर आपने एक वेरिएबल में सिंगल या डबल कोट में अगर ये दे दिया
तो ये आपका ये सिंपल स्ट्रिंग है। लेकिन अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का अगर पैटर्न स्ट्रिंग बनाना है तो उसके लिए कंडीशन ये होता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न बनाने के लिए स्टार्टिंग में आपको ये सिंबल लगाना होता है, कैरेट साइन, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न को बिगिनिंग को इंडिकेट करता है। आई बात समझ में? तो अगर मैंने डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर अगर इस सिंबल से अगर मैंने कैरेक्टर स्टार्ट किया तो अब इस वेरिएबल को हम सिंपल स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं बोलेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन रेजेक्स स्ट्रिंग वेरिएबल बोलेंगे। बात समझ में आई? तो कोई भी अगर रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न अगर बनाना होता है तो स्टार्टिंग में ये सिंबल लगाना होता है और लास्ट में आपको डॉलर सिंबल लगाना होता है। तो कल जब मैंने नोट्स आप लोग को सेंड किया था तो जिसने जिसने पढ़ा होगा उसमें ये लिखा भी है, किसी ने देखा नहीं होगा ओपन करके। ये देखो लिखा हुआ है, ये वाला जो सिंबल है वो बिगनिंग ऑफ लाइन को इंडिकेट करता है और ये एंड ऑफ लाइन। तो यानी कि ये वाला जो साइन है ये रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न को स्टार्टिंग को इंडिकेट करता है और डॉलर लास्ट में। मतलब इंटरप्रेटर को बता रहा होता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। कितना समझ में आया? अब रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न अगर ग्रुप में बनाना है आपको तो ग्रुपिंग के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, है ना। अगर ग्रुप यूज नहीं करना तो फिर पैरेंथेसिस यूज करोगे, और अगर आपको ग्रुप यूज करना है तो ग्रुप के लिए क्या यूज करोगे? तो ग्रुप के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने कैपिटल A to Z दे दिया, स्मॉल a to Z दे दिया, 0 to 9 नंबर दे दिए, मतलब मल्टीपल हमने ग्रुप दे दिया ना। तो जब भी आपको ग्रुप के फॉर्म में अगर आपको पैटर्न बनाना है तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। तो यही सब सिंटेक्स आप लोग को थोड़ा याद रखना होगा पैटर्न के लिए। कितना समझ में आया? और उसके बाद मैं डॉलर लगा दूंगा। तो ये आपका एक पैटर्न बन गया। अब ये पैटर्न इंडिकेट क्या कर रहा है? स्ट्रिंग वेरिएबल, ये str1 वेरिएबल में कैपिटल A to Z में से कोई भी एक अल्फाबेट हो सकता है। बात समझ में आई? यानी कि इस वेरिएबल में ना केवल एक ही कैरेक्टर होगा, अब वो एक कैरेक्टर या तो कैपिटल लेटर होगा या तो स्मॉल लेटर होगा या नंबर होगा। इतना समझ में आया? कुछ भी हो सकता है लेकिन होगा तो केवल एक ही कैरेक्टर होगा। अब आप चाहते हो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और नंबर एक भी हो या एक से ज्यादा भी हो या ना भी हो, तो उसके लिए फिर अब आपको इस ग्रुपिंग के बाद एस्ट्रिक लगा सकते हो, प्लस लगा सकते हो या क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, और तीनों का मतलब अलग अलग है। और ये सारी चीजें नोट्स में मेंशन है जो कल मैंने सेंड किया था। अगर आपने एस्ट्रिक लगा दिया इस ग्रुप के बाद तो एस्ट्रिक लगाने का मतलब आपके इन तीनों ग्रुप में से कोई भी कैरेक्टर हो भी सकता है, ठीक है, या नहीं भी हो सकता है। और होगा तो एक बार भी हो सकता है, 10 बार भी हो सकता है, 50 बार भी हो सकता है। आई बात समझ में? इसका एस्ट्रिक का मतलब मे बी नॉट, या मे बी वन टाइम, या मे बी मोर टाइम। बात समझ में आई? समझ में आ रहा है? तो अभी सब ये सब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इन सब का रियल यूज समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको एस्ट्रिक लगाना है, कहाँ पे प्लस लगाना है और कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये प्री डिफाइंड सिंटेक्स है रेगुलर एक्सप्रेशन के जो आपको याद रखना होगा।
अब अगर मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, है ना, तो प्लस का मतलब क्या होता है, मे बी वन टाइम या मे बी मोर टाइम। ऐसा नहीं होगा कि ना हो, एक बार तो होगा ही होगा। एस्ट्रिक में क्या था, नहीं भी हो सकता है, या होगा तो एक बार या एक से ज्यादा। लेकिन प्लस में मे बी वन टाइम या मे बी मोर टाइम। और क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो मे बी नॉट या मे बी ओनली वन टाइम। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये सब ऑलरेडी आपके नोट्स में मेंशन है। थोड़ा सा रटने वाली चीजें हैं। देखो, एस्ट्रिक के बारे में पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। ये है एस्ट्रिक, प्लस और क्वेश्चन मार्क, ये तीनों लाइन पढ़ो। मैचेस जीरो या मोर अकरेंस, या तो नहीं होगा, या तो होगा तो एक बार या एक से ज्यादा। और प्लस में एक बार तो होगा ही होगा। यहां तक बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? सबको आ रहा है समझ में कैसे कैसे पैटर्न बनाते हैं? अब मैं सर यहाँ क्वेश्चन पे, मार्क में या तो एक बार होगा या तो नहीं होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। ओके अब देखो, मैं ग्रुप नहीं बना रहा, तो अगर आप ग्रुप नहीं बना रहे हो, सिंगल है, तो इसके लिए पैरेंथेसिस यूज करोगे। अब मान लो आपको टास्क ऐसा दे दिया गया कि मेरे में इस वेरिएबल में केवल नंबर होना चाहिए, कोई भी अल्फाबेट या स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। और कंडीशन ये भी है, जैसे अगर आपने वेबसाइट में जब आप पासवर्ड डालते हो तो कंडीशन देता है कि पासवर्ड मिनिमम 7 कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी हो, लेकिन मिनिमम 7 डिजिट का होना चाहिए, अदरवाइज वो रजिस्टर नहीं होता। देखा है कभी? तो उसके लिए आपको ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना होगा। कैसे? देखो, अब मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज करूंगा। ठीक है? अब मान लो आपको मिनिमम 7 देना है, या मिनिमम मान लो मैं 7 दे दिया मान लो, और मैक्सिमम 10 दे दिया। इसका मतलब 0 से 9 जो डिजिट है, कोई भी डिजिट मिनिमम 7 डिजिट का होना चाहिए और मैक्सिमम 10। 7 से कम लेगा ही नहीं, और 10 से ज्यादा नहीं लेगा। और अगर आपने 7 ब्लैंक छोड़ दिया, तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम जितना चाहे उतना। बात समझ में आ गई? और अगर आपने स्टार्टिंग वाला ब्लैंक छोड़ दिया और लास्ट में 7 दे दिया, तो मिनिमम कुछ भी और मैक्सिमम 7। तो मिनिमम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 7 ही होगा। बात समझ में आई? तो ऐसे ऐसे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के पैटर्न बनाने होते हैं। बात समझ में आ रही? और इन सब का जो रियल यूज है, वो आपको डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में और फुल स्टैक डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आ रही? तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसमें पैटर्न बनाने के लिए कुछ प्री डिफाइंड सिंटेक्स भी होते हैं, जैसे \स्मॉल d दे दिया, है ना, \स्मॉल d का मतलब ओनली डिजिट को कंसीडर करेगा। और अगर आपने \कैपिटल D दे दिया, तो नॉन डिजिट कैरेक्टर को कंसीडर करेगा। आ रही बात समझ में?
जैसे आपको टास्क दे दिया गया पूरा कंप्लीट 8-10 पेज का पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में बीच बीच में नंबर्स हैं, केवल नंबर को आपको अलग एक्सट्रैक्ट करना है, वहां पे इस बैकस्लैश स्मॉल डी दोगे। बात समझ में आ रही है? तो यही सब चीजें अभी प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा, कैसे कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व करना हो। तो थोड़ा थोड़ा सिंटेक्स आप लोगों को क्लियर हुआ? कोई डाउट? अब मैंने अभी बताया आप लोग को कि रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न बनाने के लिए स्टार्टिंग में हमें कैरेट साइन और लास्ट में डॉलर साइन लगाना होता है। लेकिन मैं एक पैटर्न बनाना चाहता हूं और उस पैटर्न में मैं स्टार्टिंग में कैरेट और डॉलर साइन नहीं लगाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो खुद लगा दे, मेरे को लगाना नहीं, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट पैटर्न बनाता जाऊं और वो खुद ही क्या करे, स्टार्टिंग में कैरेट और लास्ट में डॉलर साइन लगा दे। तो उसके लिए रेजेक्स के बहुत सारे प्री डिफाइंड फ्लैग्स आते हैं। आरी बात समझ में? RE.M एक फ्लैग है। तो अगर आपने RE.M फ्लैग यूज कर लिया तो वो पैटर्न में अपने आप कैरेट और डॉलर साइन लगा देगा, ठीक है। और एक फ्लैग होता है RE.I, तो यही दोनों फ्लैग सबसे ज्यादा यूज होगा। और फ्लैग तो बहुत सारे होते हैं, नोट्स में लिखा भी है, लेकिन वो सारे यूज होंगे नहीं, यही दोनों आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में मैंने ये फ्लैग्स लिखे हुए हैं, कौन सा फ्लैग क्या करता है देखो लिखा हुआ है। RE.M के बारे में पढ़ो। और RE.I जो है वो केस को इग्नोर करने के लिए होता है। तो कब कब जरूरत पड़ेगी अभी हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको बताऊंगा ना। तो ये प्री डिफाइंड रेगुलर एक्सप्रेशन के फ्लैग्स बने हुए हैं, है ना, जो ऑप्शनल होता है, आप यूज करो या ना करो। इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलो आगे देखो। अब पाइथन में रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी और उसी लाइब्रेरी के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस और मेथड्स होते हैं वो सब डिफाइन कर रखा है। और उस लाइब्रेरी का नाम है RE, नाम भी उसी से रिलेटेड बनाया है, रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? रेगुलर एक्सप्रेशन। और ये लाइब्रेरी पाइथन में प्री डिफाइंड इंस्टॉल्ड होती है, आपको इंस्टॉल नहीं करनी। और इसी लाइब्रेरी के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड सारे मेथड्स डिफाइन करके रख दिया गया। तो जब भी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना होगा तो ये लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करना होगा। आई बात समझ में? अब आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि रेगुलर एक्सप्रेशन लाइब्रेरी में कौन कौन से मेथड्स होते हैं और अलग अलग मेथड्स का काम क्या क्या होता है। सबका अपना अलग अलग यूज है, अलग अलग सिग्निफिकेंस। वो आपको सोचना है कि किस सिचुएशन में हम कौन सा मेथड यूज करें, ठीक है। तो कितने मेथड होते हैं देखो, हैं? बस, हाँ, वो तो डेटाबेस में होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन में थोड़ा ना। फिर चलो फिर डेटाबेस का है वो, MySQL का, MySQL का है वो, इसमें नहीं होता। हाँ देख लो, तो इसमें टोटल 7 मेथड्स मिलेंगे और एक एक मेथड्स के बारे में डिटेल में आपको जानना है, ठीक है। तो एक मेथड का नाम है RE.match, दूसरा मेथड है RE.search, तीसरा मेथड है RE.sub, चौथा मेथड है RE.findAll, नेक्स्ट मेथड है RE.split,
नेक्स्ट मेथड है आरई डॉट कंपाइल। तो इन सब मेथड्स के बारे में आपको वन बाय वन डिटेल में देखना है कि अलग अलग हम यूज कैसे करें। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? कोई कंफ्यूजन? तो ये सारे मेथड जब डेटा एनालिसिस करेंगे, मशीन लर्निंग करेंगे और फुल स्टैक करेंगे, बार बार आएगा। तो वहां मैं बताऊंगा नहीं, वहां पूछूंगा। ठीक है, तो अभी ध्यान से इसको समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सबके लिए। ये मत समझना कि ओनली फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए है। डेटा एनालिसिस मशीन लर्निंग में सबसे ज्यादा यूज होगा। डेटा को क्लीन करने में, मिसिंग डेटा को हैंडल करने में सबसे ज्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? अब वन बाय वन सबका एग्जाम्पल देखिए। अनीता, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब इन सब मेथड्स के बारे में जो नोट्स है मैंने बना रखा है, आज गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। गूगल क्लासरूम में सब लोग ऐड हो गए ना 10 बजे वाले में? कौन कौन ऐड नहीं हुआ? ऐड क्यों नहीं हो रहे? रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं फिर? हाँ जी अनीता, आप ऐड हो गए? यस सर। आप गलत वाले क्लासरूम में ऐड हो गए हो, आप वीकेंड वाले में ऐड हुए हो। ठीक है, सर आप मुझे बोल रहे हैं? हाँ जी। मेरे पास लिंक वही आया है सर। तो उसको डिलीट करके फिर से आप वीक डेज का मांगना मधुर सर से। वो वीक डे वीकेंड का है, उसमें नहीं मिलेगा आपको। ओके। तो वीकेंड में से मैंने आपको रिमूव कर दिया है। आप वीक डेज ठीक है वाला सर। मांग लेना 10 बजे रेगुलर का। ठीक है सर, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का जो नोट्स है वो मैं शेयर कर दूंगा आज। उसमें सारा पूरा डिटेल है अभी जो है, पढ़ लो एक बार। लिखना नहीं है, बस पढ़ लो। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है पहले डिफिनीशन पढ़ लो। डिफिनीशन क्लियर? वही बताया मैंने, मेटा कैरेक्टर्स और जो फंक्शंस होते हैं, सारे फंक्शंस मैंने लिखे हुए हैं। और इन फंक्शंस का जो डिफिनीशन और सिंटेक्स नीचे सब लिखा हुआ है एक एक के बारे में। अब मैं मैच फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैच मेथड जो होता है इसके बारे में एक बार फटाफट पढ़ लो और सिंटेक्स देख लो। अभी मैच के साथ मैं ग्रुप्स मेथड भी यूज करूंगा। दोनों का यूज क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। तो जब भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन में मैच मेथड यूज करोगे तो 3 पैरामीटर देना होता है। दूसरा वाला पैरामीटर ऑप्शनल है, फ्लैग, आप यूज करो ना करो। ठीक है, लेकिन पहला और दूसरा पैरामीटर देना मैंडेटरी है। और मैच करता क्या है, जो भी आप सब स्ट्रिंग सर्च कर रहे हो उस पूरे होल डेटा में स्टार्टिंग में होना चाहिए। अगर उसको बीच में या लास्ट में मिला तो काम नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? वही लिखा हुआ है, मैच फंक्शन के बारे में पढ़ लिया आपने? करता क्या है, हमेशा स्टार्टिंग में होना चाहिए, बीच में या लास्ट में नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल देखें इसका। तो नोट्स इसमें आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल जो मैं बना रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलना, ठीक है? तो अभी बस मैं जितने भी मेथड्स हैं उनका अलग अलग यूज बताने जा रहा हूँ। उसके बाद इन सब का रियल यूज बताऊंगा, लाइव एग्जांपल्स बताऊंगा जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, है ना? और वो रियल लाइफ एग्जांपल जब आप देखोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस सिचुएशन में हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करें। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहले
मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन को इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया, मैं फंक्शन के थ्रू रेगुलर एक्सप्रेशन को मैनेज करना हूँ, ठीक है। तो मान लो मैंने एक फंक्शन बना दिया मेन के नाम से, फंक्शन का नाम कुछ भी रख लो, कोई कंफ्यूजन। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने एक डेटा स्टोर किया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान से समझते चलना। एक वेरिएबल लिया मैंने मैच रिजल्ट के नाम से, वेरिएबल का नाम कुछ भी कर लो, अभी लिखना मत, पहले समझ लो। अब मैं यहाँ पे आरी डॉट मैच वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। और अभी आपने मैच वाले मेथड में सिंटेक्स में देखा था, पहले पैरामीटर में हमें क्या देना होता है, पैटर्न। मतलब इस होल डेटा में से आपको क्या सर्च करना है, क्या फाइंड आउट करना है ना। तो मान लो मैंने पैटर्न में दे दिया आई थिंक। दूसरे पैरामीटर में वेरिएबल का नाम देना होता है, किस वेरिएबल से आपको फाइंड आउट करना है। तो वेरिएबल का नाम क्या है, लाइन। अभी मैं फ्लैग यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब अगर ध्यान से अगर देखो तो ये जो मैच मेथड है ये ट्रू देगा ना, क्योंकि आई थिंक स्टार्टिंग में है ना। अगर यही आई थिंक बीच में होता, लास्ट में होता, तो ये क्या देता, फॉल्स देता। तो अब मैं कंडीशन लगाऊंगा, इफ इल्स लगाऊंगा, ठीक है। तो मैच रिजल्ट, अब इस मैच रिजल्ट वेरिएबल में या तो ट्रू जाएगा या तो फॉल्स जाएगा। और ट्रू जाएगा तो हमारा इफ वाले पार्ट में जाएगा, और फॉल्स जाएगा तो इल्स वाले पार्ट में जाएगा। इतना तो समझ में आया ना। अब मैंने यहाँ पे शो कर दिया मैच फाउंड। अब मैंने यहाँ पे ग्रुप मेथड भी यूज किया। ग्रुप मेथड करता क्या है, जो उसको फाइंड मिल रहा है ना, वो पूरा सब स्ट्रिंग भी शो करेगा। और इल्स वाले पार्ट में मैंने लिख दिया मैच नॉट फाउंड। और इस फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। तो अभी जो आपका आउटपुट आएगा मैच फाउंड आई थिंक, आ रहा है। इसमें कोई लाइन में कोई डाउट, ग्रुप फंक्शन क्या करता है, पढ़ लो एक बार। जो भी हमारा मैच कर रहा है उस वैल्यू को रिटर्न करता है, किस फॉर्म में, टपल के फॉर्म में। एक एक लाइन का यूज क्लियर हुआ, कहीं कोई कंफ्यूजन। अब देखो, मैंने आई थिंक सर्च करना है मेरे को, लेकिन मैंने आई कैपिटल दे दिया, अब नॉट फाउंड आ जाएगा। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपेयर करता है। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो आई थिंक है वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, दोनों को फाइंड आउट करे। तो अब आपको फ्लैग यूज करना होगा, केस को इग्नोर करना है। तो अगर आपको केस को इग्नोर करना है तो यहाँ पे, अब मैंने अभी बताया था कि पैटर्न बनाने के लिए कैरेट और डॉलर लगाते हैं, तो मैच जो है बाय डिफॉल्ट लगा देता है। अगर आपको लगाना हो यहाँ पे फ्लैग तो लगा सकते हो i.m। और अगर मल्टीपल फ्लैग एक साथ अगर यूज करना है तो इसके लिए और ऑपरेटर लगाते हैं, ये वाला और ऑपरेटर होता है i.m और r.i, यानी कि मैंने एक साथ दो फ्लैग यूज कर लिया। क्लियर। अब आपका मैच फाउंड आएगा, क्योंकि r.i क्या करेगा, केस को इग्नोर कर देगा। अब आई थिंक कैपिटल हो स्मॉल हो कोई मतलब नहीं है, वो फाइंड करेगा। ये देखो,
बात समझ में आई? फ्लैग का यूज क्लियर हुआ? कहीं कोई कंफ्यूजन? एक बार नोट कर लो इस प्रोग्राम को। तीनों पैरामीटर क्लियर हुआ सबको? मैच मेथड के अंदर 3 पैरामीटर देते हैं, तीसरा ऑप्शनल होता है, तीसरे में फ्लैग देना होता है। अनीता क्लियर है यहाँ तक? यस सर। नोट कर लो एक बार। तो अभी मैं यूजेज बता रहा हूँ, अभी रियल यूज नहीं बता रहा, रेगुलर एक्सप्रेशन हम क्यों यूज करें। अभी तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इसके लिए हमें मैच मेथड क्यों यूज करूँ। स्टार्ट्स विथ यूज कर सकता था, अरे वो भी तो ट्रू फॉल्स देता है, स्टार्टिंग में मिलना चाहिए। तो अभी इसका रेगुलर एक्सप्रेशन का रियल यूज कहाँ पे होगा, अभी आगे बताऊंगा। यहाँ तक कोई लाइन नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ लेना किसी को। सर एक बार ग्रुप फंक्शन वाला बता दीजिए। ग्रुप जो मेथड होता है ना, जो भी हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं ना, उसको वो रिटर्न करता है। अब मेरे को ना यहाँ पे प्रिंट में मैसेज में दिखाना भी था कि क्या चीज मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो उसलिए ग्रुप यूज कर लिया। तो जब हम रन कर रहे हैं तो वो दिखा रहा है ना कि क्या चीज हमने फाइंड आउट किया, हाँ उसके लिए होता है। डिफिनीशन एक बार पढ़ लो ग्रुप का, क्या लिखा हुआ है। हाँ सबको समझ में आ रहा है? पीछे कोई डाउट? तो मैच मेथड का यूज क्लियर हुआ? सर RE.M और RE.I का बताइए। RE.M फ्लैग होता है। ये RE.M जो है, जो भी हम पहले पैटर्न बनाया ना, स्टार्टिंग में कैरेट और लास्ट में डॉलर लगा देगा। और RE.I जो है ना, केस को इग्नोर कर रहा है। यहाँ पे मैंने आई कैपिटल दे दिया, लेकिन यहाँ पे तो आई कैपिटल नहीं है ना, लेकिन फिर यस सर। भी फाइंड आउट कर रहा है। तो वही अगर RE.I नहीं लगाएंगे और आई थिंक मैंने कैपिटल दे दिया तो नॉट फाउंड दिखाएगा। तो RE.I केस को इग्नोर करता है, केस आपका कैपिटल हो या स्मॉल हो, दोनों केस में फाइंड आउट करेगा। ओके। है? कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, बाय डिफॉल्ट वो करता है खुद ही, लगाओ ना लगाओ, लेकिन बता दिया मैंने। सर RE.M अगर नहीं लगाते हैं तो भी तो भी काम काम करेगा करेगा, ना बाय सर? डिफॉल्ट मैच अपने आप लगा देता है, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं थी, वो बस मैंने दिखा दिया आपको। आप नहीं भी यूज करो तो भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन RE.I लगाना मस्ट है अगर आपको केस को इग्नोर करना है तो, है ना। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? हाँ जी हो गया सबका? आगे बताऊं? चलो, अब अगर मैंने केवल थिंक सर्च किया, केवल थिंक, अब ये मैच नॉट फाउंड आएगा, क्योंकि जो थिंक आप सर्च कर रहे हो वो बीच में है, स्टार्टिंग में नहीं है। तो अगर आपको कोई भी सब स्ट्रिंग बीच में अगर है, स्टार्ट में हो, बीच में हो या लास्ट में हो, कहीं पे भी हो, अगर उसको सर्च करना है तो उसके लिए आप मैच वाला मेथड यूज नहीं करोगे, उसके लिए आप सर्च वाला मेथड यूज करोगे। तो मैच में और सर्च में डिफरेंस क्लियर? मैच बिल्कुल स्टार्टिंग में सर्च करेगा और सर्च कहीं पे भी हो, स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या लास्ट में हो, कहीं पे भी हो। अभी तो ये नॉट फाउंड दिखाएगा, दिखा रहा है। तो एक बार सर्च मेथड के बारे में पढ़ लो, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, मैच मेथड और सर्च मेथड में डिफरेंस क्या होता है।
तो पढ़ लो फटाफट, लिखा हुआ है। तो सर्च जो है कहीं पे भी मिले उसको फाइंड आउट करेगा, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में हो, कहीं पे भी। कोई कंफ्यूजन? तो अब अगर मैं यहाँ पे सर्च वाला मेथड यूज कर लूं तो क्या दिखाएगा? फाइंड दिखा देगा। मिल गया? तो सर्च का भी लिख लो। मैच में और सर्च में बस यही डिफरेंस। बात समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। अब थिंक आपका कहीं पे भी हो, लास्ट में हो, स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, फाइंड करेगा। तो भी करेगा, हमने केस को इग्नोर कर रखा है ना। अब मैं सारा कैपिटल दे दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सर्च करेगा, क्योंकि हमने फ्लैग यूज कर रखा है ना। अगर फ्लैग यूज नहीं करते है ना, तो फिर नॉट फाउंड दिखा देगा ये तो, इसीलिए तो फ्लैग यूज करते हैं। तो आप थिंक कैपिटल दो, स्मॉल दो, कैसे भी दो, हर तरह से फाइंड आउट करेगा, क्योंकि हमने केस को इग्नोर कर रखा है। विदाउट, तो मैच और सर्च दोनों में डिफरेंस क्लियर? अनीता कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। अभी मैंने ये सिंपल सा पैटर्न बनाया है ना। अब हम सिंटेक्स का यूज करके पैटर्न कैसे बनाए, मेन वो देखना है आपको। अभी तो हमने यहाँ पैटर्न बनाया नहीं, सीधे सीधे स्ट्रिंग दे दिया। यहाँ तक सबका हो गया? तो अभी जो हमने मैच और सर्च फंक्शन जो देखा, ये दोनों जो मेथड है केवल फाइंड आउट करने का काम कर रहा है। अब जो मैं तीसरा मेथड बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है सब। और जो सब फंक्शन है वो केवल सर्च करने का काम नहीं करता, वो सर्च भी करेगा, रिप्लेस भी करेगा, रिमूव भी करेगा, तीनों काम एक साथ करेगा। जैसे हम एमएस वर्ड में फाइंड रिप्लेस करते हैं, तो अब जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ सब, वो फाइंड भी करेगा, रिप्लेस भी करेगा, रिमूव भी करेगा। बात समझ में आई? तो अब उसका जो मैं यूज बताने जा रहा हूँ, तो उस वाले एग्जाम्पल से आपको रियल यूज पता लग जाएगा कि कहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करें। अभी मैंने जो दो एग्जाम्पल बताया, इसमें कोई आपको ज्यादा एडवांटेज पता नहीं लग रहा होगा रेगुलर एक्सप्रेशन का। ये तो हम विदाउट रेगुलर एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो अब मैं सब फंक्शन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब सब फंक्शन में कौन कौन सा पैरामीटर देना होता है, क्या क्या करता है, एक बार डिफिनीशन पहले देख लो।
इसमें भी आपको 3 पैरामीटर देना है, इसमें फ्लैग आप नहीं दे सकते, है ना। फ्लैग बस आप मैच और सर्च में दोगे। इसमें आपको पहले पैरामीटर में पैटर्न बनाना होता है, दूसरे पैरामीटर में रिप्लेस, क्या चीज रिप्लेस करना है, और तीसरे में वेरिएबल का नाम, स्ट्रिंग। हाँ, सिंटेक्स सबको क्लियर, कोई डाउट? अनीता, यहाँ तक कोई डाउट है? तो आपका जो सब मेथड है तीनों काम करेगा। तो अब इसका एग्जांपल देखें। अब आपको टास्क कुछ ऐसा ऐसा मिल जाएगा, ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है, कुछ इस टाइप का डेटा मैंने स्टोर कर रखा। एक वेरिएबल है, इसमें इस तरह का डेटा है ना। अब इससे हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ध्यान से देखते चलो। आर ई डॉट क्या यूज करूंगा, सब। अब मैं यहाँ पे पैटर्न बनाऊंगा। अब मेरा टास्क ये है कि इस पूरे स्ट्रिंग में जहां पे भी उसको हैच मिले और हैच के आगे तक का जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारा रिमूव हो जाए, है ना। तो मैं पैटर्न बनाऊंगा कैसे, देखते जाना। हैच, हैच लगाऊंगा कि मतलब इस पूरे होल स्ट्रिंग में जहां पे भी उसको हैच मिले, है ना। अब हैच के बाद या तो कोई कैरेक्टर हो या ना हो, ठीक है। और हो तो एक कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर या 50, सारा, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, डॉट लगा के एस्ट्रिक लगा दूंगा। डॉट सिंटेक्स का पार्ट है। अगर आपको एस्ट्रिक प्लस या क्वेश्चन मार्क लगाना है तो उसके लिए डॉट लगाना हो। मतलब ये तो हमारा कैरेक्टर हो गया, आई बात में। अब इस कैरेक्टर के साथ आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का जो सिंटेक्स है, एस्ट्रिक प्लस या क्वेश्चन मार्क, वो लगाने के लिए डॉट लगाना हो। इतनी बात समझ में आई? हाँ, पैटर्न समझ में आया ये चीज। अब ये पैटर्न क्या करेगा, जहां पे भी उसको हैच मिलेगा और हैच के बाद कोई कैरेक्टर हो या ना हो, या अगर कैरेक्टर है तो जितने भी कैरेक्टर हैं इन सबको क्या करे, रिमूव कर दे। तो अब रिमूव करने के लिए अब सेकेंड पैरामीटर में मैं कुछ भी नहीं दूंगा। अगर कुछ दे दिया तो वो रिप्लेस करेगा, और नहीं दिया तो रिमूव करेगा। बात समझ में आई? और इसके बाद वेरिएबल का नाम। तीनों पैटर्न, सब तीनों पैरामीटर क्लियर हुआ सबको। अब इसके बाद अगर मैं नंबर को डिस्प्ले करता हूं, है ना, तो क्या आएगा, हाँ जी, रिमूव हो गया। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? फाइंड भी किया, रिमूव भी किया। अब मेरे को रिमूव नहीं करना, रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे कुछ और ऐड ऑन करना है, वो भी कर सकते हो। हुआ? नहीं, मैं दूसरे वेरिएबल ले रहा हूँ ना। एक्चुअल में कभी भी नहीं करते हैं, हमेशा याद रखना। जब भी आपको कुछ भी मॉडिफाई करना होगा एक्चुअल डेटा पे कभी नहीं करते हैं। मान लो बाद में जरूरत पड़ेगी, फिर कैसे करोगे? मैंने इसीलिए तो एक अनदर वेरिएबल में स्टोर किया, नंबर में स्टोर हो रहा है वो। फोन में तो वही रहेगा डेटा आपका। अब मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे कुछ लिख दो। अब यहाँ पे इस पूरे की जगह पे ये
रिप्लेस कर देगा। दोनों काम हो गया। हमने रिमूव भी कर लिया, रिप्लेस भी कर लिया। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? कहीं कोई कंफ्यूजन? अब आपको टास्क ये दे दिया गया है कि इस पूरे होल स्ट्रिंग में केवल नंबर को मेरे को अलग करना है, केवल नंबर नंबर अलग हो जाए। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे देखो। बैक स्लैश, ठीक। अब बैक स्लैश अगर डी लगा दिया तो अब क्या करेगा, इस पूरे होल स्ट्रिंग में जहां जहां नंबर मिलेगा उसको रिमूव कर देगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब सारे नंबर को जब रिमूव कर देगा, अब इसका जो आउटपुट आएगा, 2 बार डैश हैच दिस इज फोन नंबर। ये देखो कितना आसानी से हमने नंबर को रिमूव कर दिया। और केवल नंबर ही चाहिए तो कैपिटल डी। अभी बताया था नॉन डिजिट नंबर। तो रेगुलर एक्सप्रेशन ने हमारा काम कितना आसान कर दिया। तो ऐसे ऐसे रियल सिनारियो में अब देखो कैपिटल डी दे दिया तो केवल नंबर नंबर अलग हो जाएगा। ये देखो, तो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ बिना रेगुलर एक्सप्रेशन के पॉसिबल नहीं। डेटा बहुत, अभी तो 1 लाइन का डेटा है, 10 लाइन 10 पेज का भी डेटा, 100 पेज का डेटा हो, सब में कर देगा ये। बात समझ में आई सबको? तो रियल यूज क्लियर हो रहा है आप लोगों को रेगुलर एक्सप्रेशन का? नोट कर लो एक बार। अनीता आया समझ में? यस सर। तो यानी कि ये जो सब फंक्शन है 3 काम कर रहा है, फाइंड भी कर रहा है, रिमूव भी कर रहा है, रिप्लेस भी कर रहा है। नोट कर लो एक बार। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। बस इसमें सीखना है कि पैटर्न बनाना कैसे है। जैसा पैटर्न बनाओगे वैसा आउटपुट।
यहाँ तक हो गया सबका? नहीं तो हो गया यहाँ तक? सर 1 मिनट सर। सर कैपिटल डी करने पे केवल नंबर निकालेगा ना सर? हाँ, कैपिटल डी का मतलब नॉन डिजिट नंबर को कंसीडर करेगा, और नॉन डिजिट नंबर को वो रिमूव कर रहा है। तो जब नॉन डिजिट नंबर को रिमूव करेगा तो नंबर ही तो आएगा। ठीक है। यस सर। स्मॉल डी, डी का मतलब वो केवल डिजिट को कंसीडर करता है, और कैपिटल डी का मतलब नॉन डिजिट नंबर। तो ये सब प्री डिफाइंड सिंटेक्स हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के, याद रखने है ना। हाँ, हो गया यहाँ तक। तो इस तरह से आपको मैच, सर्च और सब तीनों का यूज क्लियर। अब हम देखते हैं फाइंड ऑल। अभी हमने मैच और सर्च जो मेथड देखा था ना, तो जो भी आप सब स्ट्रिंग सर्च करोगे केवल एक बार सर्च करेगा। अब मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आप सब स्ट्रिंग सर्च कर रहे हो पूरे होल डेटा में कई बार हो। अब जितनी बार हो सबको सर्च करे, तो उसके लिए आपको फाइंड ऑल यूज करना होगा। आई बात है में? तो फाइंड ऑल के बारे में पहले पढ़ लो। फाइंड ऑल के बारे में पढ़ लो। अपने आप लिस्ट बना देता है ये, है ना। और इसमें आपको दो ही पैरामीटर देना है, पैटर्न और स्ट्रिंग। तो अब फाइंड ऑल का यूज देखें। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया, और इस वेरिएबल में मल्टीपल लाइन का डेटा स्टोर कर लिया।
हाँ, मिल गया सारा। जितने भी पाइथन थे उनको एक लिस्ट में स्टोर कर लिया। अगर यहाँ पे जीरो इंडेक्स करोगे तो पहला वाला आ जाएगा। लिस्ट बना रहा है ना। नोट कर लो। तो फाइंड ऑल, जो भी आप सब स्ट्रिंग सर्च कर रहे हो पूरे होल डेटा में जितनी बार मिलेगा सबको फाइंड आउट करो। यहाँ तक हो गया सबका। अनीता कोई डाउट? तो पूरा लिस्ट बना देता है। अगर आपको सारी वैल्यूज को अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे लूप चला सकते हो। ठीक है। लेंथ फंक्शन से लेंथ भी काउंट कर सकते हो कि पूरे होल डेटा में पाइथन कितनी बार है। तो चारों मेथड का यूज क्लियर हो गया आप लोगों को। मैच, सर्च, सब और फाइंड ऑल। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हाँ, हो गया यहाँ तक सबका। चलो अब स्प्लिट वाला मेथड देखो। स्प्लिट वाला मेथड के बारे में पढ़ लो। हाँ, बताऊं? तो इसमें भी आपको दो पैरामीटर देना है। पहले में पैटर्न और दूसरे में स्ट्रिंग।
मान लो मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया और उसमें कुछ इस तरह का डेटा है। आ रही बात समझ में? आरी डॉट स्प्लिट यूज करूंगा, है ना। अब यहाँ पे मैंने पैटर्न में बैक स्लैश स्मॉल एस दे दिया। तो बैक स्लैश स्मॉल एस का मतलब होता है जहां जहां पे उसको स्पेस मिलेगा वहां से स्ट्रिंग को ब्रेक कर देगा। ये देखो लिस्ट बनाएगा ये भी। जहां जहां से स्पेस मिलेगा उसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो 0 इंडेक्स पे दिस चला गया, 1 इंडेक्स पे इज। आ रही बात समझ में? कॉमा को भी अलग अलग बनाना ना, नोट कर लो। तो बैक स्लैश स्मॉल एस का मतलब जहां जहां स्पेस मिलेगा वहां से क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। अगर आपने, हाँ, ओनली स्मॉल एस दे दिया, बैक स्लैश नहीं लगाया, तो स्मॉल एस अब तो सिंटेक्स का पार्ट रहा नहीं। अब ये क्या करेगा, इस पूरे होल स्ट्रिंग में जहां जहां स्मॉल एस मिलेगा वहां से ब्रेक करेगा। जहां जहां एस मिलेगा वहां से ब्रेक कर रहा है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैं चाहता हूं कि जहां जहां पे कॉमा मिले वहां वहां से ब्रेक हो जाए, है ना। तो स्ट्रिंग में 3 एलिमेंट बन जाएगा। पहले इंडेक्स पे चला जाएगा, 0 इंडेक्स पे दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, 1 इंडेक्स पे इट इज यूजिंग CSS, और 2 इंडेक्स पे HTML एंड बूटस्ट्रैप। जहां जहां कॉमा मिल रहा है वहीं से ब्रेक कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पे 0 इंडेक्स करूंगा, है ना, एक वेरिएबल में स्टोर कर लो इसको ऐसे। एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब अगर मैं प्रिंट करके 0 इंडेक्स दूंगा तो पहला वाला आएगा। अरे 1 इंडेक्स करूंगा दूसरा आएगा, 2 इंडेक्स करूंगा तीसरा आएगा। बात समझ में आई? तीन तरह से इसको अलग अलग वे में यूज कर सकते हो, नोट कर लो। स्प्लिट मेथड का यूज क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? अनीता हो गया यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट? नो सर। मधु सर को मैसेज करके इस वाले ग्रुप में ऐड हो जाओ। तो मैसेज किया है अभी, सर ने अभी रिप्लाई नहीं किया।
हाँ, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो इस तरह से 1 बाय 1 सारे मेथड्स क्लियर हो गए आप लोगों को? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? अब इसमें एक कंपाइल मेथड होता है, कंपाइल मेथड के बारे में पढ़ लो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? तो रेगुलर एक्सप्रेशन के सारे मेथड्स 1 बाय 1 क्लियर हो गए। अब मैं कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाने जा रहा हूँ, है ना? तो उसको नोट मत करना, मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, बस समझ लो, है ना? तो ऐसे ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल जो है आपको इंटरव्यू में देगा, तो कैसे कैसे बनाएंगे ध्यान से समझना। हाँ, आपका टास्क ये है कि रन टाइम पे मैं कोई भी स्ट्रिंग दूं और उस स्ट्रिंग में कोई भी आपका स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर उसको स्पेशल सिंबल मिल गया तो उस स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट ना करे, इसका प्रोग्राम बनाना है। बात समझ में आई? कोई भी आप रन टाइम पे स्ट्रिंग दे रहे हो और उस स्ट्रिंग में कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कंपाइल वाला मेथड यूज करना होगा। अब मैंने कैसे किया है ध्यान से समझना इसको थोड़ा। एक मैंने फंक्शन बना रखा है, अभी ये वाला स्ट्रिंग भूल जाओ, नहीं है ना? इसको आप रन टाइम पे भी दे सकते हो, है ना? अभी मैंने डायरेक्ट दे दिया। तो इस वेरिएबल में मान लो आप रन टाइम पे इनपुट कर लेना। अभी इस वेरिएबल में ये आपका डेटा है। अब जैसे मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, ये सारा डेटा इससे इसमें कॉपी हो जाएगा। एक्चुअल आर्गुमेंट वाली वाली वैल्यू फॉर्मल में कॉपी होगी ना, बताया था। तो ये पूरा वैल्यू इस वेरिएबल में चला जाएगा। अब मेरे को चेक करना है कि इस वेरिएबल में कोई स्पेशल सिंबल तो नहीं है। तो अब हमने आई डॉट कंपाइल में जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो सारा इसमें हमने पास कर दिया। कोई कंफ्यूजन? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च मेथड यूज करेंगे। अब सर्च मेथड क्या करेगा, इस स्ट्रिंग में, है ना? अब देखो इस वेरिएबल के साथ हम सर्च यूज कर रहे हैं ना, और इस वेरिएबल में आपका सारा स्पेशल कैरेक्टर्स होगा। अब ये सर्च मेथड क्या करेगा, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर, पहले पहला कैरेक्टर कंपेयर करेगा कि इसमें से कोई कैरेक्टर है तो नहीं। 1 बाई 1 कैरेक्टर बाई कैरेक्टर सब में कंपेयर करेगा। अगर मिल गया, है ना, तब तो ट्रू दे देगा, और नहीं मिला तो नन देगा। और नहीं मिलने का मतलब, नन आने का मतलब स्ट्रिंग एक्सेप्टेड। और अगर मिल गया तो ट्रू, तो ट्रू मिलने का मतलब इज नॉट। बात समझ में आई? ये देखो, तो अभी क्या आएगा, नॉट एक्सेप्टेड। बात समझ में आई सबको, नहीं आई? अब जैसे ही मैंने ये वाला दे दिया स्ट्रिंग, तो इसमें तो स्पेशल सिंबल नहीं है ना। अब क्या होगा, एक्सेप्ट हो। तो अगर आपको कोई ऐसा टास्क दे दिया गया कि रन टाइम पे आपको स्ट्रिंग इनपुट करना है और स्ट्रिंग में कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट ना करें,
तो इसमें आपको सर्च और कंपाइल दोनों का यूज क्लियर हुआ? बात समझ में आई सबको? नहीं आई? अनीता क्लियर है? यस सर। सर रन टाइम पे इनपुट वाला थोड़ा बता दीजिए। रन टाइम पे दे दो, ये लो। इनपुट फंक्शन यूज कर लिया और क्या? इंटर इन हिस्ट्री। ठीक है। अनीता क्लियर है? यस सर। कोई भी स्पेशल सिंबल मिल गया एक्सेप्ट नहीं होगा। बात समझ में आई सबको? तो लिखना नहीं है, ये सब शेयर कर दूंगा, समझते चलो। तो ये सब रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के। दूसरा एग्जांपल देखो। ये क्या करेगा देख के बताओ फटाफट। इस पूरे स्ट्रिंग में जहां जहां नंबर होगा उसको अलग लिस्ट में स्टोर कर देगा। अब यहाँ पे हमें फाइंड ऑल यूज करना पड़ा ना। तो ये पैटर्न समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा? अब गलती से यहाँ पे प्लस की जगह पे मैंने स्टार लगा दिया, फिर देखो आउटपुट आपका गलत आ जाएगा। जहां जहां नंबर मिलेगा वो भी आएगा, जहां नंबर नहीं मिलेगा वो भी आएगा। यहाँ स्ट्रिक नहीं लगा सकते। जहां नंबर मिल रहा है वो भी आएगा, जहां नंबर नहीं मिल रहा है वो भी आ रहा है। तो यहाँ पे एस्ट्रिक नहीं लगा सकते, यहाँ प्लस लगाना मैंडेट होना ही होना चाहिए, है ना। बात समझ में आई? कहाँ एस्ट्रिक लगाना है, कहाँ पे प्लस लगाना है? अनीता कोई डाउट? नो सर। तीसरा एग्जाम्पल देखो। पूरा होल स्ट्रिंग है आपके पास, डेटा है, बीच बीच में ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी अलग करना है आपको। इसमें बहुत सारे ईमेल आईडी हैं। अब ईमेल आईडी के लिए हमने पैटर्न कैसे बनाया, ध्यान से समझना। \S और \S का मतलब नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर, यानी कि स्पेस नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है ईमेल आईडी के लिए कंडीशन क्या होगा? @ से पहले आपका कैरेक्टर होगा, स्पेस तो नहीं आएगा, और @ के बाद भी आपका कैरेक्टर होना चाहिए, और इसके बाद अगर स्पेस मिल गया तो उसको न ले। तो वही लगाया हुआ है, ये देखो। अब जब मैं रन करूंगा तो सारे ईमेल आईडी अलग हो गए। पैटर्न समझ में आया कैसे बनाया? कोई कंफ्यूजन? 10 पेज का डेटा हो, सब में वो फाइंड आउट करके अलग अलग ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट करके और एक लिस्ट वेरिएबल में स्टोर कर दे। तो ये सब काम बिना रेगुलर एक्सप्रेशन के पॉसिबल ही नहीं है कर पाओ। एक लाइन में आपका काम हो जा रहा है सारा। तो यहाँ पे हमें फाइंड ऑल यूज करना पड़ा। अनीता समझ में आया ये चीज? यस सर।
तो अब रेगुलर एक्सप्रेशन का रियल यूज आप लोग को क्लियर हो रहा है वन बाय वन? कहीं कोई डाउट? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। हाँ ध्यान से समझना, ये एग्जांपल थोड़ा टिपिकल है। आपको टास्क ये दे दिया गया, रन टाइम पे आपको पासवर्ड इनपुट करना है, और पासवर्ड के लिए कंडीशन ये है कि वही पासवर्ड एक्सेप्ट होगा जिसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए पासवर्ड, और मिनिमम 8 कैरेक्टर में एटलीस्ट एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर, एक नंबर, और स्पेशल सिंबल में केवल 3 में से कोई एक होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर हो, या तो एट द रेट हो, या तो डॉलर हो। कोई और स्पेशल सिंबल मिल गया तो वो एक्सेप्ट ना करे, ये कंडीशन दे रखा है। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बना के और इस प्रोग्राम को सॉल्व करना है। इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। कंडीशन समझ में आ गया? अब इसमें हम इफ एल्स लगाएंगे, लूप चलाना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो अब कैसे लॉजिक बनाया है ध्यान से देखो। हमने एक वेरिएबल ले लिया पासवर्ड, उसमें रन टाइम पे ले लो, अभी अभी तो मैंने डायरेक्ट दे रखा है। अब एडमिन एट द रेट 123 दे रखा है, ये तो एक्सेप्ट हो जाएगा ना? जितने भी कंडीशन ऊपर थे सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। हाँ, यस सर। अब मैंने एक वेरिएबल ले लिया फ्लैग, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, ये बस कंडीशन बनाने के लिए है। अभी फ्लैग में हमने वैल्यू क्या ले रखा है? 0। और फ्लैग की वैल्यू अगर 0 ही रहती है तो फ्लैग का मतलब 0 रहने का मतलब वो पासवर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही फ्लैग की वैल्यू 0 से 1 हो गई, 1 कैसे होगी? इसमें जाएगा, किसी में भी चला गया तो फ्लैग की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी? -1। और -1 हो गई तो इसका मतलब वो पासवर्ड करेक्ट नहीं है। तो कंडीशन बनाने के लिए बस फ्लैग वाला वेरिएबल लिया हुआ है। अब ध्यान से देखो, तो स्टार्टिंग में मैंने फ्लैग की वैल्यू 0 ले ली। अब देखो आगे, अब जब ये लूप के अंदर जाएगा तो सबसे पहले चेक करेगा कि ये जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसका लेंथ ग्रेटर देन 8 है या नहीं है ना? लेस देन 8 है ना? तो अगर अगर पासवर्ड में अगर आपने कैरेक्टर लेस देन 8 दे दिया तो इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1, और वो ब्रेक कर जाएगा यहीं से। अब पहला ही कंडीशन उसको फॉल्स मिल गया, तो अब आगे वाला कंडीशन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है ना। बात समझ में आ रही है? अब मान लो पासवर्ड में जो कैरेक्टर आपने दिया है वो 8 कैरेक्टर या 8 से ज्यादा है, तब तो इसमें जाएगा ही नहीं, और इसमें नहीं जाएगा, तो अभी फ्लैग की वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। क्लियर? अब वो दूसरा कंडीशन चेक करेगा कि पासवर्ड में एटलीस्ट कोई स्मॉल लेटर है या नहीं है। नॉट लगा है ना? अगर उसमें कोई भी स्मॉल लेटर नहीं मिला तो फिर फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। और अगर मिल गई तब तो इसमें जाएगा नहीं। सेम वैसे ही नॉट लगा है, ध्यान देना, तो कैपिटल लेटर मिल गया तब तो ठीक है, नहीं मिला 0 to 9 नंबर भी होना चाहिए। अब इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, है ना? और स्मॉल एस का मतलब क्या? स्पेस भी नहीं होना चाहिए, है ना? अब ये किसी में भी नहीं गया तो इसका मतलब इस वाले पार्ट में जाएगा, और फ्लैग की वैल्यू 0 होने का मतलब पासवर्ड एक्सेप्टेड। अब समझ में आई बात? तो अब मैं इसको रन टाइम पे बना देता हूँ। अनीता लॉजिक समझ में आया कैसे बनाए? अब तो ऐसे काम कर रहा है।
अब ले लेगा। हाँ जी, समझ में आया। अब आप लोग को रियल 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 यूज क्लियर हो रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन का, कि कहाँ कहाँ पे किस किस सिचुएशन में रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना होता है। लॉजिक क्लियर। अनीता, कोई डाउट? नो सर। तो अब आप लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन का रियल यूज समझ में आ रहा है, कहाँ कहाँ पे यूज करना है। सर जब हमने लूप चलाया इफ में तो माइनस फ्लैग की वैल्यू पहले ही -1 ले ली ना। अगर इसमें जाएगा तब, किसी में भी जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू हो गया तब जाएगा, तब ना। और किसी में भी नहीं गया तो जीरो ही रहेगा। यस सर। और किसी में भी एक में चला गया तो इसका मतलब आपके कंडीशन को वो फुलफिल नहीं कर रहा ना। नहीं सर। और देखो, हाँ ये वाला पढ़ो, क्या कह रहा है, क्वेश्चन है क्या। जहां जहां उसको कैपिटल लेटर मिले वहां से उसको बीच में स्पेस ऐड कर दे। ज्वाइन यूज किया है, ज्वाइन बताया था ना। ये देखो, ये भी समझ में आ रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। फाइंड ऑल और ज्वाइन यूज हो रहा है। क्लियर। तो वन बाय वन रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज समझ में आ रहा है सबको। तो थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा आप लोग को ना। अनीता, कोई डाउट? नो सर। ये वाला समझ में आ रहा है। हाँ जी, समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी प्लस ही लगाओगे आप, एस्ट्रिक नहीं लगा सकते। गलती से अगर आपने एस्ट्रिक लगा दिया तो जहां मिलेगा वो भी आएगा, जहां नहीं मिलेगा वो भी आएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना, फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज किया है, एफ स्ट्रिंग बताया था। लूप वाला तो समझ में आ रहा है ना, फॉर्मेट स्ट्रिंग यस। यूज किया हुआ है। इसमें दोनों ले लिया, मंथ भी आ जाए वो भी आ जाए। 1 बाय 1 यूज समझ में आया आप लोग को। तो ये सारा आप लोग करके देख लोगे ना। यहाँ तक कोई डाउट? अब एक और एग्जांपल देखो ध्यान से। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, 2 टास्क दिया था। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझना। हाँ, ध्यान से समझना।
पहला टास्क क्या है, 2 टास्क था। पहले पहला टास्क देखो, टास्क है क्या, ये आपके पास पूरा स्ट्रिंग दिया है, ठीक है। अब कंडीशन ये था, टास्क ये था कि इस पूरे पैराग्राफ में नेम को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना था, और नेम वो नेम ले जिसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर नेम देखे तो ये भी नेम है ना, लेकिन कंडीशन ये है कि वो नेम एक्सट्रैक्ट करे जिसका पहला लेटर क्या हो, कैपिटल हो। तो एक दो हमें अलग अलग लिस्ट बनाना था, एक लिस्ट में सारा नेम आ जाए और दूसरे लिस्ट में ये सारा ईयर आ जाए। और उसके बाद दूसरा टास्क ये था, आपको एक डिक्शनरी बनाना था, और जो नेम है डिक्शनरी का की बन जाए और जो ईयर है उसकी वैल्यू बन जाए, और उसी सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे निकोलास है तो उसके साथ ये 1000 आना चाहिए, इलिजाज है तो उसके साथ ये आना चाहिए, रेबाका है तो उसके साथ ये आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम 2 अलग अलग लिस्ट बनाए। तो आप देखो मैंने फाइंड ऑल का यूज करके ये मैंने बनाया, ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा। \d का मतलब ओनली नंबर को कंसिडर करेगा, और नंबर आपका मिनिमम 1 डिजिट का हो सकता है और मैक्सिमम 4 डिजिट का हो सकता है, सारा लेगा। तो इस लिस्ट के अंदर आपका ये सारे नंबर आ जाएंगे। हाँ, और ये वाला भी क्लियर हो रहा होगा। अब मैंने यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं की है क्योंकि पहला लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद में आपका स्मॉल लेटर हो सकता है। तो अब देखो 2 अलग अलग लिस्ट आ गया आपके पास। यहां तक बात समझ में आई सबको। अब मेरे को इन दोनों की मैपिंग करके डिक्शनरी बनाना है ना, लॉजिक बनाना है। यहाँ पे हम डिक्ट और जिप यूज करके एक लाइन में कर सकते हैं, लेकिन डिक्ट और जिप यूज नहीं करना, लॉजिक लूप चला के। तो कैसे करेंगे, ये देखो किया हुआ है। नेम आपका की बन गया और जो ईयर था वैल्यू बन गया। तो ऐसे ऐसे टास्क देते हैं इंटरव्यू में। ये समझ में आ रहा है लूप कैसे चल रहा है। लूप समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है। नेम्स में अलग अलग नेम्स था ना, उसको 1 बाई 1 इसमें कॉपी करता जाएगा, और उस नेम को वो उसका की बना देगा, और एज वाली वैल्यू उसमें डालता जाएगा। तो अब आप लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन के रियल लाइफ एग्जांपल्स क्लियर हुए। अब आप लोग को रेगुलर एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आ गया। तो आज जाके आप लोग को थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये टॉपिक भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब कल हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो 2 टॉपिक और बचा। हाँ, पाइथन खत्म, ठीक है। तो कल हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे स्टार्ट। तो आज जितना मैंने बताया है अच्छे से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग रिवीजन कर लेना, ठीक है। कल मिलते हैं। सर ये वाली फाइल डालेंगे ना। हाँ, सारा गूगल क्लासरूम में, लेकिन पहले आप ऐड तो हो जाओ। सर ज्वाइन किया है मैंने। क्या कर लिया, ठीक है। हाँ जी कल वाला भी रिकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना। ठीक है सर।